जोड़ा, दावत दीन। अहले हक का एक हथियार ये भी होता है, जेल में रहते हुए भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दावत, जो ज़्यादा जो तस्करा मिलता है सूरह यूसुफ में, वो जेल की दावत है। जो सूरह कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब जेल में डाला गया तो 2 नौजवान भी जेल में डाले गए और उन्होंने ख्वाब देखा था। एक ने ख्वाब देखा था कि मेरे सर के ऊपर रोटियों का टोकरा और परिंदे उससे खा रहे हैं, और दूसरे ने कहा था कि मैं शराब निचोड़ रहा हूँ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैं ख्वाब की ताबीर बतलाऊंगा दोपहर का खाना आने से पहले पहले। लेकिन पहले ताबीर बतलाने से पहले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको दीन की दावत दी थी जो सूरह यूसुफ में है, और अपना तारुफ पेश किया था, इन्नी तरक्तु मिल्लत कौमिन ला युमिनून बिल्लाहि व बिल आखिरति हुम काफिरून, कि बेशक मैंने काफिर कौम का तरीका छोड़ दिया। मुस्लिम थे वो, जेल में भी अकेले थे मिस्र में, इस्लाम को उन्होंने ही छोड़ा था, वहाँ के बातिल हुकूमत और बातिल तरीकों उन्होंने इख्तियार नहीं किया था। तो वो कई जिन्होंने ख्वाब की ताबीर पूछी थी तो पहले ताबीर बतला देना चाहिए था ना। तो कामों की तरजीहात क्या होती है दीनी और कुरानी लिहाज से, सूरह यूसुफ और वहाँ के यूसुफ के हवाले से कामों की तरजीह का ही पता चलता है। आज हमारे पास कामों की तरजीह क्या है? सियासी बेबसी है ना, जिल्लत और रसवाई है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो तरजीह क्या फिर इख्तियार की उम्मत मुस्लिमा ने, जो इंडिया बना है इत्तेहाद, तो उसका साथ दो, मिंबर और महराब से उसके हक में तकरीरें करो, अपीलें करो। अभी तक मस्जिद में सियासत की बात हराम थी, नाजायज़ थी। जमात इस्लामी, तहरीकात इस्लामी इसलिए बदनाम थी कि मसाजिद में सियासत की बात करती है, या इलेक्शन की बात करती है, पार्टियों की बात करती है। फिर कौन सा दीन नाजिल हो गया? ये साल में कौन सा नया दीन हजरत जिब्रील सलाम लेकर आ गए कि आप मसाजिद में तकरीरें करना और वोटों की अपील करना, इसको दो इसको मत दो। बात दरअसल भी चमड़ी और दमड़ी बचाने की है। और आज भी हम यूँ कह सकते हैं कि सियासत, सिर्फ इस्लामी सियासत की बात हराम और जुर्म है उम्मत मुस्लिमा के नज़दीक। मस्जिद में सिर्फ इस्लामी सियासत की बात करना जुर्म है, बातिल सियासत की बात करना वो तो तकाज़ा है ना आज के हालात का तकाज़ा। तो ये हालत होती है। तो तरजीह, काबिल तरजीह का क्या? जेल में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, और ये जो कुछ बातिल की तायद की जा रही, हिमायत की जा रही है, तो सिर्फ यही हवाला दिया जा रहा है ना कि हमारे मसाइल बढ़ जाएंगे, जेलों में डाल दिया जाएगा, हमको यहाँ से निकाल दिया जाएगा, एनआरसी आ जाएंगी। उसका हल ये है जिसमें जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के थे, इन्नी तरक्तु मिल्लत कौमिन ला युमिनून बिल्लाहि व बिल आखिरति हुम काफिरून, मैंने उस कौम का तरीका छोड़ दिया जो अल्लाह पर ईमान, वत्तबातु मिल्लत आबाई इब्राहीम व इसहाक व याकूब मा कान लना नुश्रिक बिल्लाहि मिन शै, और मैंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का तरीका इख्तियार किया है, और हमारे लिए जायज़ नहीं कि वो उसके साथ किसी को शरीक करे। और फिर सवालिया अंदाज में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन कैदियों के सामने दावत दी, अरबाबुम मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल कहार, क्या अलग अलग रब बेहतर है या एक ही जो ज़बरदस्त ताकत और क़ुव्वत का मालिक है वो बेहतर है? कैदी है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जेल में है। जेल में भी मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो दीन पर कायम रहे, और जो बातिल दीन है, जिस दीन ने, जिस तरीके ने जेल में डाल दिया है, उसका इनकार करे, उससे बरात और बेदारी की इज़हार करे, और वहाँ पर भी मौका मिले तो सिर्फ एक अल्लाह की बंदगी की दावत दे। तो क्या ये अलग अलग हुक्मरान बेहतर हैं या एक ही ज़बरदस्त ताकत और क़ुव्वत का मालिक है? और फिर उसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर पीर की, अम्मा आदुकुमा फयस्की रब्बहु खमरा, बहरहाल तुम दोनों में से एक अपने रब को शराब पिलाएगा, वह अमल आखरू फयुस्लब, और दूसरे को सूली दे दी जाएगी, जिसके मुतालिक यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुमान था कि वो रिहाई पाने वाला है। तो उज़कुरनी इंदा रब्बी का फ़अनसहु शैतानु ज़िक्र रब्बी फ़लबिसा फ़िस्सिज्नि बिज़अ सिनीन। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उससे एक दरख्वास्त की थी कि तेरे रब के पास यानी बादशाह के पास मेरा तज़किरा करना,
लेकिन जो गुलामाना ज़हनियत के होते सबको गुलाम बनाने की कोशिश करते। यहाँ पर भी वो गुलामाना कुछ लोगों ने ताबीर कर ली है। हालांकि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल को पसंद किया था और इसी सूरत में है कि रब्बी सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदूरनी इलैहि व इल्ला तस्रिफ अन्नी कैदहुन्ना अस्बु इलैहिन्ना मिनल जाहिलीन। जब ये अजीज मिस्र की बीवी और भी औरतें उन पर फरेब्ता हो गई और दौरे डालने लगी और आपके लिए अब पाक दामनी को बचाना ज़रा मुश्किल हो गया, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था कि रब्बी सिजनु, ऐ मेरे रब, मैं चाहता हूँ कि इससे बेहतर तो मेरे लिए जेल है, आप भी मेरे लिए जेल बेहतर है। और अगर तूने मुझसे इन औरतों का मकर फरेब दूर नहीं किया, तदबीरें दूर नहीं की, तो मैं तो जाहिल लोगों में से हो जाऊंगा। तो जेल की तो दुआ करके पहुंचे थे यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में, वो वहां से रिहा होने की क्यों फिक्र करेंगे, कोशिश करेंगे। दरअसल वो बात थी कि तेरे बादशाह के पास जाकर तस्करा करना कि जेल में एक ऐसा शख्स है जो मिस्र के कानून को नहीं मानता, जो मिस्र के बादशाह को अपना बादशाह तस्लीम नहीं करता। वत्तबाअतु मिल्लत आबाई इब्राहीम व इसहाक व याकूबा, और जो मिल्लत इब्राहीम, मिल्लत इसहाक और मिल्लत याकूब के तरीके की बात करता है, और मैंने उस कौम का तरीका छोड़ दिया जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाती, ऐसा शख्स जेल में मौजूद है। तो जाहिर बात है उस तक पहुंचेंगी तो बादशाह मजबूर होगा ना कि कौन सा ऐसा शख्स है, उसका रब कौन सा है। लेकिन शैतान बड़ा मक्कार है, दावत दीन की वो बात थी तो बीच में आड़े आ गया। फांसाऊं शैतान ज़िक्र रब्बी, शैतान ने उसके रब के बादशाह के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का तज़किरा करने से उसको भुला दिया। वो शख्स चला गया, उसको याद नहीं रहा, और ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने वो बादशाह को जो ख्वाब दिखाया वो इसकी भरपाई के लिए, जो बीच में शैतान आड़े आ गया था। अगर वो बात यूसुफ अलैहिस्सलाम की दावत वहां तक पहुंच जाती तो हो सकता है अल्लाह ताला को बादशाह को ख्वाब दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती।